ओके, चलिए। तो बच्चों, हम लोग आज हमारा 7वां इकाई जीवों में अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबको पता है अनुकूलन क्या होता है? बता सकता है कोई? आपने देखा होगा आपके आसपास, है ना? आपके आसपास जो है बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। सभी जंतुएं एक जगह रहते हैं क्या? बताइए। नहीं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। उनके वास स्थान जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, है ना? और हमने देखा कई जगह जो है जलीय जीव रहते हैं, यानी जल में जलीय जीव रहते हैं, स्थल में स्थलीय जीव रहते हैं। फिर काफी मरुस्थलीय जीव होते हैं जो मरुस्थल में रहते हैं। उभयचर होते हैं जो दोनों ही जगह पे रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अनुकूलन क्या है? जीवों की एक प्रक्रिया है जिसमें वे अपने पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यानी अपने आप को ढाल लेते हैं जिस परिस्थिति में वे रहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको जो है अनुकूलन कहते हैं। तो आगे और देखते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपसे कहा जल में, है ना, जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। जी हाँ, जलीय जीव कहते हैं, है ना? जैसे कि मछली हुआ, सिंघाड़ा, ये देखिए जो पत्ते जो पौधे हैं वे रहते हैं। सिंघाड़ा हुआ, जलकुंभी हुआ, कमल हुआ, मछली हुए, ये सब जो है कहाँ पे वास करते हैं? ये सब जो है जल में वास करते हैं। ओके, तो इन्हें क्या कहते हैं बताइए मुझे? इन्हें जो है जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। मेरे बच्चों ने बहुत छोटे छोटे क्लासेस में ही ये सब पढ़ा हुआ है ना। ये सारी बातें जो जो बता रखा है वो सब जो है आपको अच्छी तरह से पता है ना? यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे बोल रहे हैं जलीय जीव, बिल्कुल सही कहा। ओके, सारे बच्चों को ये बात जो है अच्छी तरह से पता है। अब देखिए स्थलीय जीव। अब हम लोग भी कहाँ पे रहते हैं बच्चों? बताइए। कोई जवाब नहीं। हम लोग कहाँ रहते हैं? बिल्कुल स्थल में रहते हैं, है ना? तो स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे गाय है ना? जैसे कई जानवर है जो कहाँ पे रहते हैं? जो स्थल में रहते हैं। तो गाय हुआ, बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, है ना? और कई पेड़, जलीय पौधों को हमने अभी देखा। उसी तरह से जो है स्थल में जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय पौधे कहते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, बहुत सारे उदाहरण है ना? आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये सब जो है कहाँ पे है? स्थल में है। यानी सारे पेड़ पौधे जो स्थल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें जो है स्थलीय जीव कहते हैं। ओके, स्थल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं बच्चों? स्थल में रहते हैं। अब देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? मरुस्थलीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मरुस्थलीय जीव कहते हैं। यस, मेरे सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं। यूपीएस भोरकला के बच्चे, ओके, सभी बच्चे जो है यूपीएस बढ़ावा के, सीएस बढ़ावा के बच्चे सभी जवाब दे रहे हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे कि कौन सा जीव है? ऊंट है ना? ऊंट कहाँ पे पाया जाता है? बताइए। रेगिस्तान में। ओके, और कई पेड़ ऐसे हैं, पेड़ जैसे किंकर का पेड़ है ना? बबूल का पेड़, नागफनी का पेड़, नागफनी का पौधा, ये सभी कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? मरुस्थल में पाया जाता है। यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को वहां के वातावरण के हिसाब से अनुकूलित होते हैं ना? यस। तो ये देखो सब कांटेदार होती है। मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं उन सब में देखो पत्तियों का अभाव होता है, कांटों का रूप ले लेते हैं, और जितना ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वो उनके तनों के द्वारा होता है। ओके, तो बबूल, नागफनी। ओके, अब जो है कुछ ऐसे जीव है जो कहाँ पे रहते हैं? जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं।
ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। जो जीव यानी कुछ जीव ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं, ओके, उन्हें जो है क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। जैसे कि कछुआ देखिए, मेंढक देखिए, है ना, मगरमच्छ देखिए, जल में भी रहते हैं और जब समय मिलता है तो जल के बाहर भी आकर रहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है मेरे सारे बच्चों को? ये सारी बातें जो है, जितनी बातें बता रखी है, ये सब आप पहले से ही जानते हो, है ना, पढ़ रखा है ना ये सारी बातें। ऐसा तो नहीं कि अभी अभी अब सुन रहे हो ये सारी बातें। यस, यूपीएस भोर कला के बच्चे बोल रहे हो उभयचर है, जीव रहते हैं, यस बिल्कुल। ओके, सीमा रावत जी बोल रहे हैं यस, रेगिस्तान में रहते हैं ऊंट सब, बिल्कुल। ओके, उभयचर याद रखिएगा, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें जो है उभयचर कहते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुआ? ओके, इतनी बातें जो है, जितनी जितनी बताया वो सब आपको क्या करना है? आपको याद रखना है। तो आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में कैसे रहने देता है? सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करता है या सहायक होता है, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की परिभाषा पूछ सकते हैं तो आप जो है उसको इसी तरह से आपको क्या करना है? जवाब देना है। ओके, यस, जैसे यूपीएस भोर कला के बच्चे बोल, जैसे मेंढक, ओके, उभयचर कहते हैं, बिल्कुल। चलिए, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, सभी को क्लियर है? यस, ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय रामगढ़ के बच्चे, ओके, रवि पांडे जी बोल रहे हैं, हमारे पिंटो राम रेखा, पिंटो राम कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे बोल रहे हैं, यस। हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय बेंजिगदापुर के बच्चे, बेंजिगदोपुर के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चों को जो है, मैं उम्मीद कर रही हूँ इतनी बातें आपको जो है सारी क्लियर है। ओके, चलिए। तो आपको जो है अनुकूलन, यस, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं अनुकूलन। अनुकूलन की परिभाषा अगर पूछा जाए तो सही इसमें आप क्या बोलोगे? आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ये आपके बुक में दे रखा है, जरा जल्दी से अंडरलाइन कर लो इसको। कर लिया सभी ने? ओके, आपके बुक में दिया हुआ है, मेरे इसमें जो है पेज नंबर 61 में दे रखा है। आपके बुक में जो है आप देखिए कौन सा पेज नंबर में दे रखा है, उसको जरा जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए और अभी से याद रख लीजिए इसको। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक अनुकूलन के बारे में जो है हम लोगों को क्या करना है? डिटेल में चर्चा करना है। जलीय अनुकूलन, ओके, जो जल में रहते हैं, जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन की जैसे ही हम बात करते हैं, किसका नाम आता है सबसे पहला? बताइए मुझे। यस, मछली का, है ना, मछली का आता है। हमारे सीमा रावत जी ने भेज रखा है, बच्चे के यूपीएस अमनी के बच्चे सभी जो है कितने ध्यान पूर्वक देख के जो है बैठे हुए हैं, क्लास देख रहे हैं। ओके, और इसी तरह से आप समझते भी रहिएगा। तो बच्चों, जलीय अनुकूलन में हम लोग मछली के बारे में बात करेंगे, है ना, कि मछली जो है किस तरह से जल में रहती है, किस तरह से मछली का शरीर जो है जल में रहने के लिए अनुकूलित होती है ना, किस तरह से मछली के शरीर में जो है विशेष संरचनाएं पाई जाती है, क्लोम पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं जिसके जरिए वे श्वास लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं। उसका जो शरीर है धारा रेखीय होता है, नाव के आकार का होता है, जो उसे पानी में तैरने में सहायक होता है। तो हम लोग क्यों ना मछली के बारे में सबसे पहले चर्चा करें। ओके, चलिए। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले जलीय जीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मछलियों के विशेषता यानी जलीय अनुकूलन में रहने वाले जीव कैसे होते हैं, किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे? सबसे पहला चर्चा करेंगे।
ओके, तो सबसे पहले हम जो है देते हैं ओके कि अनुकूलन जो है किसे कहते हैं। तो बच्चों अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक प्रक्रिया है ना। अनुकूलन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें जीव कैसे रहते हैं? अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ओके, अपने वातावरण के अनुसार क्या करते हैं? जीव जो है अपने आप को ढाल लेते हैं। ओके, उसको जो है क्या कहते हैं? यानी ऐसा वातावरण जो उन्हें फलने फूलने में मदद करता है। अब देखिए रेगिस्तानी पौधे। रेगिस्तानी पौधे अपने आप को उस शुष्क वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं और पानी की कमी के बावजूद भी कैसे रहते हैं? जीवित रहते हैं। लेकिन हम लोग अगर हमारे पौधों को 2 दिन पानी ना दे तो क्या हो जाता है? बताइए मुझे। बिल्कुल सूख जाता है ना। लेकिन जो रेगिस्तानी पौधे जो है वे वहां के हिसाब से अनुकूलित होते हैं। अब देखिए ध्रुवीय जानवर। ध्रुवीय जानवर अपने आप को ठंडे वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं और यानी उनकी चर्बी इतनी मोटी होती है कि वो क्या होता है? चर्बी मोटी होती है, उनमें फर लगे होते हैं और जिसकी वजह से वे क्या करते हैं? वहां पे रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ओके, फिर हमने देखा वास स्थान के आधार पर अनुकूलन होता है। जैसे जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, है ना। आप जलीय जंतुओं के नाम लिख सकते हो। तो हमने इसमें किसका लिखा हुआ है? मछली का। वायवीय जंतु कौन होते हैं? बताइए। वायवीय जंतु जो अधिकांश समय तक क्या करते हैं? वायु में उड़ने वाले जंतु होते हैं। ओके, जो अधिकांश समय जो है वायु में बिताते हैं। जैसे पक्षी है, उड़ते रहते हैं और कभी कभार क्या करते हैं? दाने सब चुगने के लिए नीचे आकर बैठ जाते हैं। कभी नीचे चलते हुए दिखते हैं, कभी पेड़ों की डालियों पर बैठे रहते हैं। तो ऐसे जंतु क्या होते हैं? वायवीय जंतु। स्थलीय जंतु है ना, जैसे मनुष्य है। स्थल पे रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य सभी। बहुत सारे उदाहरण जो है आप लोग इसके दे सकते हैं। वृक्षाश्रय जंतु यानी जो जंतु अधिक समय पर कहाँ पे रहते हैं? वृक्षों में अपना जो है समय बिताते हैं। जैसे बंदरों को देखा है आपने, क्या करते हैं? जी हाँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में घूमते रहते हैं, है ना। मैं देख रही हूँ मेरे सारे बच्चे कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, सेवापुरी के बच्चे सभी जो है बहुत अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं क्लास को। ओके, सारे बच्चे बैठ के देख रहे हैं। यस, यूपीएस बरहुआ के बच्चे, सीएस लतिया के बच्चे सभी बैठे हैं। यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चे सारे ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो उनको जो है हम लोग वृक्षाश्रय जंतु कहते हैं। उभयचर अभी आपको बताया है ना, ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेंढक, कछुआ। ओके, और भी बहुत सारे उदाहरण जो है आप लोग बता सकते हैं। तो हम लोग अब जो है जलीय अनुकूलन की बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग? जलीय अनुकूलन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मछली है वो जल में रहती है ना। तो क्या खास बात है जो मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है? जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं, है ना। उसके ऊपर क्या पाया जाता है? इस तरह से जलरोधी शल्क पाया जाता है जिससे कि क्या होता है? वे जल में बहुत समय तक रह सकते हैं। अगर हम लोग थोड़े समय जल में बिताए, यानी कपड़े धोते हुए या फिर आप अगर पानी में खेल रहे हो, है ना, कुछ भी करते हुए थोड़ा समय अगर आप जल में बिताए तो क्या होगा? हमारे जो जो हमारे उंगलियां, हमारे पैर, हमारा जो स्किन है, त्वचा जो है वो ऐसे मुरझा जाती है, झुर्रियां जैसी पड़ जाती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है जल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता। लेकिन मछली ऐसा नहीं है ना। मछली कैसा है बच्चों? जलीय जंतु है जिसके शरीर पर जलरोधी शल्क जो है पाया जाता है। ओके,
अब देखिए इनमें जो है श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं होती है, जैसे क्लोम होता है। क्या होता है बच्चों? श्वसन के लिए विशेष रचनाएं होती है, जैसे क्लोम यानी गिल्स होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, जिसके द्वारा वे श्वसन करते हैं। फिर देखिए तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित यानी नाव के आकार का होता है। ओके, और तथा क्या होता है? चपटे पंख वाले, यानी आप देखोगे मछली में, अगर आपने देखा है तो आप क्या देख सकते हो, मछली में जो है जगह जगह क्या है? पंख है। ओके, तैरने के लिए इनका शरीर जो है दायरा रेखित है, बोट के आकार का है, नाव के आकार का है, चपटे पंख वाले होते हैं। इतने पॉइंट्स आपको याद हो गया? ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप ध्यान से बैठे हो। चलिए, यस, नोट्स भी मैं देख रही हूँ, मैं जो है हमारे के यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने भेज रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत साफ हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। अब बच्चों के नाम भी जरा बता दीजिए। ओके, यूपीएस जलहूपुर से संतोष प्रसाद। ओके, बहुत बढ़िया, सभी जो है कर रहे हैं। यस, यूपीएस बहाव के बच्चों ने जो है पूरे चित्र को भेज रखा है। आप नाम जो है एक साथ लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक साथ जो है बोल सके। चलिए, और आज जो है लास्ट में एमसीक्यू भी है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ओके, तो तैरने के लिए इनका शरीर जो है धारा रेखित होता है और चपटे पंख वाला होता है। अब देखिए मछली में आपने देखा है कहीं ऊंट की तरह लंबा गर्दन देखा है क्या मछली में? यस और नो मुझे बताइए, जिन बच्चों ने देख रखा है ध्यान से। कैसा होता है? गर्दन बड़ा होता है, लंबा होता है, या बिल्कुल आपको दिखता ही नहीं है, हल्का सा दिखता है? कैसा दिखता है? यस, अनीता देवी जी बोल रहे हैं यस। ओके, ममता पाल, हमारे जो है सीएस कनकपुर के बच्चे बोल रहे हैं, किरातपुर के बच्चे। ओके, तो गर्दन का अभाव होता है, तथा आंखें, आंखों को आप ध्यान से देखोगे तो आंखों पर जो है निमेशक पटल होती है, यानी एक ऐसे आपको ऐसा लगे जैसे छूने से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा कोई चीज है ना। जैसे कि हम लोग तैरते जाते टाइम क्या करते हैं, ग्लास रखते हैं आंखों में, है ना, जिससे कि हमारे आंखों में पानी ना आए, पानी ना घुस पाए आंखों में। तो गर्दन में जो है गर्दन का अभाव होता है और आंखों पर निमेशक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश करने तथा श्वसन श्वसन यानी सांस लेने के लिए क्या करता है? अनुकूलित करता है। ओके, तो आपने देखा क्या क्या लक्षण है मछली के। अब देखिए, जब अगर हम मेंढक की बात करें, तो मेंढक जो है उभयचर है ना, दोनों जगह रह सकता है। तो मेंढक के जो पार्श्वपाद है, क्या करते हैं? पार्श्वपाद के पाद जाल जल में तैरने के लिए लंबी मांसपेशियां और भूमि पर कूदने के में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। यानी उनकी जो लंबी मांसपेशियां भूमि में कूदने में सहायता करते हैं, उनकी जो पाद जाल है मेंढक की, वो जल में तैरने में सहायता करती है। ओके, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यह जल में त्वचा के द्वारा, ओके, और स्थल में फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। तो जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, उभयचर कहते हैं। तो जल में त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, ओके, और स्थल में फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो इस बात को मेरे बच्चे क्या करेंगे? याद रखोगे। ओके, चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमारा जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अगर हम लेंगे इसमें तो आप लोगों को जो है लिखने में प्रॉब्लम होगा, है ना, जल्दी जल्दी लिख नहीं पाओगे। यस, मेरे बच्चों ने जवाब सब दे रखा है। यूपीएस बोरकला के तनु सिंह ने त्वचा द्वारा लेते हैं। यस, बहुत बढ़िया। ओके, इसी तरह से हर बात को समझते रहिए। ओके, सीएस खादीपुर के बच्चे, यस मैम, नाइस। ओके, चलिए मेरे बच्चे जो है सब समझ चुके हैं। हम लोग एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाए। आप लोग जब भी एमसीक्यू हो तो क्या कीजिएगा, पेपर लेकर पहले से ही 1 to 10 तक नंबर लिख लीजिएगा, और फिर जो है हम जैसे जैसे दिखाते हैं ए बी सी जो भी ऑप्शन सही है वो आपके सामने लिख लीजिएगा, तो ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ओके, यूपीएस भोरकला सबने क्लियर है बोल रखा है। तो मेरे बच्चे अब रेडी हो जाइए एमसीक्यू के लिए। चलिए, ओके, सब तैयार हो गए? सबने अपने किताब सब बंद कर दिया? सिर्फ जो पेपर जिसमें आप लिखने वाले हो सिर्फ उसी को लीजिए।
ओके। चलिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। मछली डैश द्वारा सांस लेती है। मछली डैश द्वारा सांस लेती है। ए गिल्स द्वारा, बी त्वचा द्वारा, सी पंखों द्वारा। जल्दी से आंसर लिख लीजिए, ए बी सी जो भी सही है। हो गया तो यस बोल दीजिए। और किसी का अगर छूट जाता है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं क्या करूंगी, आपको एक और बार दिखाऊंगी जो भी प्रश्न छूटा हुआ है। ओके यस, जवाब आ चुका है यूपीएस सुपारवार, सीमा रावत जी। आंसर्स कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा प्लीज। ओके, आंसर्स अभी नहीं लिखना है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है पूछा है, ध्यान से लिखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न। मेंढक कहाँ पर रहता है? मेंढक कहाँ पर रहता है? ए स्थल में, बी जल में, सी स्थल और जल दोनों में। आगे बढ़े। यस हो चुका। ओके, मेरे सारे बच्चे के यूपी समने के बच्चे यस बोल रहे हैं। सभी बोल रहे हैं। अभय यादव जी, सीएस गोसाईपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। सीएस बलरामपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। अमनी के बच्चे, सभी का हो चुका है। बहुत आसान है ना। चलिए, फुल मार्क्स भी आपको मिलना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को डैश कहते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ए मारूजीव, बी स्थलीय जीव, सी मरुस्थलीय जीव। ये सब बच्चे यस यस बोल रहे हैं। लतिया के बच्चे हो चुका है। हमारे कॉम्पोस्ट विद्यालय बेंजिंगदोपुर के बच्चे हो चुका है। आंसर्स कोई भी कमेंट नहीं करना, ओके, बच्चों को लिखने दीजिए अभी। यूपीएस फतेहपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, किरातपुर के बच्चे आंसर्स कमेंट मत कीजिए प्लीज। ओके, सभी बच्चे यस यस बोल रहे हैं। आंसर्स जो है आपको लिखना है सिर्फ। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? प्रश्न देखा। वह स्थान जहां पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? ए स्थल, बी वास स्थान, सी भूमि। सुलेमापुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। फटूपुर के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। यस मैम हो गया बोल रहे हैं। मोहन गुप्ता जी यस बोल रहे हैं। स्कूल का नाम नहीं बोला हुआ है। तो हम आगे बढ़े। किसी का ऐसा है जो छूट चुका है तो वो भी बता दीजिएगा, हम दिखाएंगे आपको। ओके, जैसे कि रातपुर के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय या कुतुबपुर के बच्चे, सेवापुरी उपारवार सेवापुरी वाराणसी के बच्चे, सभी का हो चुका है। ओके, बहुत सुंदर तरीके से पीली कोटी के बच्चों ने मछली का चित्र बना रखा है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न। गाय, बकरी, बिल्ली आदि कौन से जीव है? गाय, बकरी, बिल्ली आदि कौन से जीव है? ए जलीय जीव, बी मरुस्थलीय जीव, सी स्थलीय जीव। जल्दी आंसर लिखिए। हो गया बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे हो चुका है बोल रहे हैं सभी। यस नेक्स्ट बोल रहे हैं यूपीएस भोरकला के बच्चे, किरातपुर के बच्चे, सभी का हो चुका है ना। यस सुलेमापुर के बच्चे, ममता पाल जी बोल रहे हैं यस।
मछली के शरीर, अब हमारा 6 क्वेश्चन देखिए, मछली के शरीर का आकार कैसा है? ए नाव के जैसे, बी घर के जैसे, सी पेड़ के जैसे। मछली का शरीर का आकार कैसा है? यस यस, भरवा के बच्चे बोल रहे हैं हो गया है। कुतुबपुर, यस कुतुबपुर के बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर अभी मत कीजिए। मैं भी वही आप लोगों से बोल रही हूँ, अभी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं देना है, क्योंकि बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, है ना। तो वे लोग क्या करेंगे, जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो ऐसे देखेंगे आंसर्स को, तो उनको अभी लिखने दीजिए। जब आंसर्स की बारी आएगी तो मैं आपसे पूछूंगी, तब सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ओके, और बोलिएगा भी। मछली के शरीर का आकार कैसा है, लिख लिया? यस। हमारा 7वां प्रश्न है, जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाने वाले जीव को डैश कहते हैं? ए जलधारी, बी वायुधारी, सी उभयचर। जल और स्थल दोनों पर पाए जाने वाले जीव को। भड़ावा के बच्चे सी एस यस बोल रहे हैं, के यूपीएस कमौली के बच्चे यस बोल रहे हैं, ओके। सुलेमापुर के बच्चे, सभी का हो चुका है। तो हम लोग आगे बढ़े, अब 7th हो चुका है सभी बच्चों का, यस हो गया है बोल रहे हैं। तो हम लोग जो है 8वां प्रश्न, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा। ए सिंघाड़ा, बी नागफनी, सी नीम का पेड़। इसमें से कौन सा पौधे का नाम आपने सुना है जो जलीय वातावरण में पाया जाता है? आंसर्स मत कमेंट कीजिए, सिर्फ जो है आप लोग लिखते जाइए अभी, ओके। और जब आपको आंसर्स कमेंट करने की जब बारी होती है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आंसर्स कमेंट कर रहे हैं बच्चे, माइक को अपने हाथ में लेकर जोर से आंसर बोलिएगा, ओके, तभी हमें जो है बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगा। चलिए 8वां हो गया, अब हमारा 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय जंतु कौन सा है? निम्नलिखित में से मरुस्थलीय जंतु कौन सा है? ए बकरी, बी खरगोश, सी ऊंट। हो गया बच्चों? यूपीएस कमौली के बच्चे, कॉम्पोस्ट विद्यालय बेंजिंगदापुर के बच्चे, हमारे अंकिता रतन पांडे के यूपीएस कमौली से, अभय यादव सीएस गोसाईपुर से, ओके, सभी का हो चुका है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, यस नेक्स्ट बोल रहे हैं मेरे बच्चे सभी, ओके। यस बच्चे बोल रहे हैं बहुत आसान है, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को जो है सारी बातें पता है, कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है, अनुकूलन क्या है, सब बातें आपको पता है, तो बहुत आसान होगा, ओके। चलिए 10वां प्रश्न, बबूल व नागफनी कहाँ पर पाया जाता है? बबूल व नागफनी कहाँ पर पाया जाता है? ए मरुस्थल में, बी जलीय वातावरण में, सी दोनों में से कोई भी नहीं। जल्दी जल्दी लिखिए, उसके बाद जो है हम आंसर्स की तरफ चल रहे हैं, ओके। अब हम लोग आंसर्स की तरफ चले, सर प्लीज अनम्यूट देम, सर प्लीज अनम्यूट देम। चलिए बच्चों अपने माइक को ऑन कीजिए और आंसर्स दीजिए। मछली डैश द्वारा सांस लेती है? बोलो। वेरी गुड, गिल्स द्वारा। यस बिल्कुल सही बोला। अगला, मेंढक कहाँ पे रहता है? क्लास लिया करती हूँ, मेरे बच्चों को समझ में आया है, सबने अच्छे अच्छे से आंसर दिए हैं, ओके। तो हम लोग जो है अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक